दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी की विकास जिस तरह से हो रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मरे हुए लाश भी वापस जिंदा खड़ा हो जाएगा। हाँ दोस्तों, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है, पर दोस्तों क्या पता आगे जाके ऐसा असंभव संभव हो जाए। लेकिन दोस्तों, मरे हुए आदमी जिंदा बचे ना बचे, पर मरे हुए आदमी की राख से अब हीरा बनाया जा रहा है। हाँ दोस्तों, ठीक ही सुने हो आप, मरे हुए लाश की राख से। तो दोस्तों ये कैसे संभव है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मरे हुए शरीर की राख से हीरा बनाना एक ऐसा अनोखी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से मरे हुए शरीर को हीरा में बदला जा रहा है। और दोस्तों जिस कंपनी ने ये सिंथेटिक हीरा बना रहा है उस कंपनी का नाम है एल्गोर डांजा। और दोस्तों जिस शख्स के दिमाग से ये हीरा बनाने का आइडिया आया है उस शख्स का नाम है रिलांडो बिले। और दोस्तों इस कंपनी के जरिए कोई भी अपनी मृत परिजनों की यादों को हीरा के रूप में हमेशा के लिए अपने साथ संजो कर रख सकता है, क्योंकि दोस्तों एल्गोर डांजा का अर्थ होता है मेमोरीज यानी यादें। और दोस्तों इसीलिए लोग अपने परिजन की निधन के बाद इस कंपनी की अनोखी टेक्निक का लाभ लेना पसंद कर रहा है, जिसकी वजह से इस कंपनी की कारोबार स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया तक फैल चुकी है। और दोस्तों ये कंपनी हर साल करीब 850 मरे हुए लोगों की राख को हीरा में तब्दील करता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक हीरा बनाने में कम से कम आधा किलो मरे हुए शरीर की राख की जरूरत होती है, और एक एक हीरा की कीमत लगभग 3 लाख से 15 लाख के बीच पड़ता है। पर दोस्तों रिलांडो बेली की दिमाग से ये गजब की आइडिया आया कैसे? तो दोस्तों क्या हुआ कि जब रिलांडो बेली स्कूल में पढ़ता था तब उनकी टीचर ने क्लास में एक बार सब्जियों की राख से हीरा बनाने की टेक्निक के बारे में बता रहा था। और तब से ही रिलांडो बेली की दिमाग में आया कि जैसे सब्जियों की राख से हीरा बनाया जा सकता है, ठीक वैसे ही मरे हुए लोगों की राख से भी हीरा बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसके बाद रिलांडो ने अपनी इसी आइडिया पर काम किया और मरे हुए लोगों की राख से सिंथेटिक हीरा बनाते हुए अपनी कंपनी एल्गोर डांजा की शुरुआत करी। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे बनाया जाता है मरे हुए शरीर की राख से सिंथेटिक हीरा। तो दोस्तों सबसे पहले ये कंपनी स्विट्जरलैंड में स्थित अपनी प्रयोगशाला में इंसानी राख को ले आती है और एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इस राख से कार्बन को अलग कर दिया जाता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हो कि हीरा बनाने के लिए मूल रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है: सटीक मात्रा में कार्बन, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर। और ये 3 चीज अगर सटीक मात्रा में मिल जाए तो आप किसी की भी राख से हीरा बना सकते हो, फिर वो इंसानी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों इंसानों की टिश्यू में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन बड़े मात्रा में पाया जाता है, और दोस्तों मृत शरीर की जलने के बाद ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता है और राख के रूप में कार्बन रह जाता है। और दोस्तों इस कार्बन को अलग करके हाई टेम्परेचर में गर्म करके उसे ग्राफाइट में बदला जाता है, और इस ग्राफाइट को एक मशीन में ठीक उन परिस्थितियों में रखा जाता है जैसी टेम्परेचर जमीन के अंदर पाया जाता है। और ऐसे ही प्रेशर में कुछ महीने रखने के बाद वो ग्राफाइट हीरा में बदल जाता है, जो बिल्कुल असली हीरा की तरह दिखता है। अब दोस्तों आप बोलोगे कि तो फिर हर कोई कार्बन से हीरा बना सकता है। हाँ दोस्तों, आप प्योर कार्बन से हीरा तो बना सकते हो, पर उनके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, जो केवल मात्र आधुनिक मशीन द्वारा संभव है। क्योंकि दोस्तों हीरा धरती की करीबन 150 से 200 किलोमीटर के नीचे जो प्रेशर होता है उसी प्रेशर में बनता है। अब दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर इंसान की मरे हुए शरीर की राख से ही क्यों हीरा बनाया जा रहा है, किसी और जीव की शरीर से क्यों नहीं? तो दोस्तों बता दूं कि ये एक इमोशनल गेम है जो रिलांडो बेली ने लोगों के साथ खेल रहा है। और दोस्तों लोग भी अपने परिजन की यादों को संभाल कर रखने के लिए हीरा बनवा रहा है। वैसे दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोचते हो वो आप कमेंट में जरूर बताना। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है, प्लीज लाइक कर दीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और खूब सारा कमेंट करना। और हाँ, ये सब्सक्राइब वाला बटन को अनलॉक जरूर करना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जाते जाते ये मंदिर की घंटी जरूर बजाना।